और दिल्ली में डर लगता है और ये डर रोज का रोज बढ़ता जा रहा है क्योंकि दिल्ली में कोरोना विभीषिका बनकर लौटा है। इस बार कोरोना की रफ्तार बहुत तेज है। यही वजह है कि महामारी की चेन तोड़ने के लिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। ये वीकेंड कर्फ्यू आज रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लगाया जाएगा। जिसका डर था वही हुआ, जो नहीं होना था वही हुआ, जिसकी आशंका थी वही हुआ। तो दिल्ली वालों, अब भी सावधान हो जाओ, अभी सतर्क हो जाओ, अब भी अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठा लो, क्योंकि दिल्ली में हुआ है कोरोना विस्फोट। 15 अप्रैल का आंकड़ा दिल्ली में ये है, 16,699 नए संक्रमित मिले हैं। दिल्ली में कोरोना बम फटने से हड़कंप मचा हुआ है। महीने भर पहले जिस वायरस को मरा हुआ समझा जा रहा था, उसने ऐसी चाल चली है कि आम दिल्ली वासी से लेकर सरकार तक में खलबली है। ताजा संकट से बचने के लिए दिल्ली सरकार बैठकों पर बैठकें कर रही है। चिंता यही है कि कोरोना महामारी के इस आफत से कैसे बचा जाए। इसलिए उपराज्यपाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री की बैठक हुई और बैठक में तय किया गया कि दिल्ली में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए वीकेंड कर्फ्यू लगाया जाएगा। दिल्ली सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं। आज एलजी साहब के साथ मीटिंग हुई थी और सब ने मिलके ये निर्णय लिए हैं कि वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू दिल्ली के अंदर लगाया जाएगा। इसका कारण ये है कि लगभग हफ्ते के दौरान, वर्किंग डेज़ के दौरान आदमी को अपनी कमाई करने के लिए जाना होता है, आदमी को अपने काम पे जाना होता है। लेकिन वीकेंड में अक्सर जो लोग निकलते हैं वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए या दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए निकलते हैं, जो कि कर्टेल की जा सकती है, जिसके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है। उससे बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देश की तरह दिल्ली में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। कम से कम कोरोना केस के नए आंकड़े इसी खतरे की ओर इशारा कर रहे हैं। 15 अप्रैल को दिल्ली में आए 16,699 नए मरीज। इस महामारी की तीसरी लहर में दिल्ली में पिछले साल 11 नवंबर को 8,593 नए मामले आए थे। कल 112 लोगों की कोरोना से मौत हुई। 30 नवंबर के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा मौतें हैं। 30 नवंबर को 108 लोगों की कोरोना से मौत हुई थी। हालांकि राजधानी में सबसे ज्यादा 131 मौत 18 नवंबर को हुई थी। कोरोना की पॉजिटिविटी रेट ज्यादा हो गई। बीते साल नवंबर में संक्रमण दर 15% से ज्यादा थी। आंकड़ों के मुताबिक अब दिल्ली में 10 दिन में डबल हो रहे हैं मरीज। ये जो कोरोना की चौथी वेव आई है, इस चौथी वेव को भी हम सब दिल्ली वाले मिलके पहले जो 3 वेव आई थी उसकी तरह से हम ज़रूर सफल होंगे, जल्द सफल होंगे, ताकि हम लोगों को इससे भी जल्दी मुक्ति मिल सके। अब इसमें किसी तरह का कोई किंतु परंतु नहीं बचा है कि कोरोना की ये लहर भयानक है, भीषण है कि खतरनाक है। अब सवाल ये है कि क्या वीकेंड कर्फ्यू से दिल्ली में कोरोना को हराया जा सकता है, क्योंकि सरकार फिलहाल लॉकडाउन जैसे सख्त कदम से बचती नजर आ रही है। सुनिए आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में पिछले दिनों सीएम अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था। देखिए, मैंने शुरू से कहा है कि लॉकडाउन से कोरोना को खत्म नहीं किया जा सकता। लॉकडाउन से और रिस्ट्रिक्शंस लगाने से कोरोना को स्लो किया जा सकता है। कम इंटरेक्शन होगा, उतना कोरोना स्लो हो जाएगा। तो अभी दिल्ली के अंदर जो स्थिति है, दिल्ली में अभी फिलहाल हेल्थ सिस्टम हमारा कंट्रोल में है। लेकिन अगर केसेस मान लीजिए कल को बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं और हमारे यहाँ बेड नहीं बचते, हमारे यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं बचते, आईसीयू नहीं बचते, तो हो सकता है फिर हमें इसको स्लो करने के लिए थोड़े दिन के लिए लॉकडाउन लगाना पड़े। और सभी लोगों से निवेदन किया जाता है कि आप सभी लोग 10 बजे से पहले अपने घरों के अंदर चले जाइए। 6 अप्रैल को जब दिल्ली में नाइट कर्फ्यू का ऐलान हुआ था, तब राजधानी में एक दिन में 5,100 केस आए थे। लेकिन अब एक दिन का आंकड़ा 16,699 केस पर पहुंच गया है। यानी 8 दिन में तिगुने से भी ज्यादा रफ्तार से बढ़े हैं मामले। ये रफ्तार दिल्ली को डराती भी है और परेशान भी करती है। बेहतर यही है
कि कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन किया जाए, वरना अगर कोरोना इसी रफ्तार से आगे बढ़ा तो बहुत संभव है कि दिल्ली एक बार फिर लॉकडाउन का दंश झेले। आशुतोष मिश्रा के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।